नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मलीर मानसेरा कॉलोनी में और यहां जो एक मसला है और बहुत बड़ा मसला है, कहीं तो मीठा पानी मिलता नहीं है और कहीं यहां सड़कों पे इस तरह से मीठा पानी है और इसकी क्या वजह है वो मैं आगे आपको शो में बताऊंगी। साथ साथ अगर आप देखें जहाँ मैं खड़ी हूँ गली के बीचों बीच ये एक गटर है जिसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। अल्लाह ना करे कोई आए तो हादसे का भी शिकार हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए चलते हैं, यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं इस इलाके के मसले क्या है? मैंने सबसे पहले तो आते ही देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बारिश हुई है कल, जिस तरह से कराची में हर जगह हर रोड पे पानी नज़र आ रहा है, तो मैं तो यही समझी हूँ, पर यहाँ आके मुझे पता चला कि ये साफ़ पानी है और रोज़ इसी तरह से यहाँ पे नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, ये साफ़ पानी है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से पानी निकलता है। तकरीबन काफ़ी टैंकर इससे भर जाते होंगे जो लोगों को पीने में, कराची के पानी पीने का ही नहीं मिल रहा है और यहाँ तकरीबन पूरे कराची का पानी ऐसे ही बह जाता है। वाटर बोर्ड की नाअहली है कि इतना सारा पानी यहाँ बह रहा है और इस पर कोई काम नहीं है। इस घर वाले के पास रिसीविंग भी है और इन्होंने इसकी जो कंप्लेन है वो भी करा चुके हैं, बार बार जा चुके हैं, लेकिन वो कोई इस पर अमल दरामद नहीं कर। अच्छा, ये लीकेज कितने अरसे से हुई हुई है? काफ़ी कई सालों से लीकेज चल रही है। कितने सालों से चल रही है? इसका तो अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते हैं कि चल, मतलब ये कितने सालों से लीकेज है और कितने सालों से इसी तरह रोड पे पानी है? हम जब से देखते हुए आ रहे हैं इसी तरह चल रहे हैं। यानी कि बचपन से हमने होश संभाला है, इसी तरह ही चल रहा है। ये तोड़ फोड़ पानी की वजह से बन जाता है, फिर तोड़ फोड़ हो जाता है। ये वाटर बोर्ड की नाअहली है। अच्छा, कंप्लेन कब की है आप लोगों ने कि लीकेज है? कब की हुई है ये भाई को पता कब है। की मीन्स मतलब मुझे टाइम बताएं ना, ताकि पता चले कि इतना टाइम हो अभी गया। तकरीबन हफ्ता पहले ही मैंने इनसे कहा था आप दोबारा जाएं और ये कंप्लेन करें। उन्होंने कहा मैं काफ़ी बार जा चुका हूं और ये लोग नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये सालों से लीकेज है, पर आवाम हमारी देखें कि एक हफ्ते पहले आपने कहा कि लीकेज की कंप्लेन करके आए, तो फिर गलती किसकी, आवाम की है कि उन लोगों की? आप जब सालों की लीकेज का एक दो हफ्ते पहले बताएंगे तो मसला इसी तरह रहेगा ना। अब उनके तो पानी का मसला है, लेकिन ये है कि इनके घर को भी ख़तरा है। वो बेचारे अपने घर के मसले के लिए भी बार बार जा चुके हैं, क्योंकि इनके घर से नीचे से पानी ने बहुत रास्ते बना दिए, तो वो बेचारे डर रहे हैं कहीं इनकी नाअहली की वजह से हमारा घर ना गिर जाए। अच्छा, ये यहाँ के जो इस एरिया के घर हैं आसपास ये लीकेज हो रही है, तो बुनियादों में भी पानी जा रहा है? कितने घरों की बुनियादों में तकरीबन ये लाइन कहाँ तक जा रही है? बिल्कुल, पानी तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वो आपको पता ही है। रास्ता अपना हर तरफ से बनाती है, जहाँ से भी हो, तो वो तो बुनियादों के लिए तो बेहद ख़तरनाक है, बेहद। ठीक है जी, इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ताल्लुक पीटीआई से है? जी बिल्कुल, मेरा पीटीआई। और मुझे ये बताइएगा यहाँ के एमएनए पीटीआई से हैं या पीपल्स पार्टी से? जी, यहाँ के जो एमएनए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और यहाँ के जो एमपी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये एक इशू इतना बड़ा जो सालों से है और अब तक है और लोगों के घरों को भी ख़तरा हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह ना करे ये इसी तरह लीकेज होती रही, लोगों की बुनियादें खोखली हो जाएंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी गिर सकती हैं इन चक्रों में, क्योंकि जब आपकी बेस ही स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर वो इमारत जितनी भी स्ट्रांग हो, बेस अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो गिर सकती है। तो मुझे ये बताएं, एज अ पीटीआई वर्कर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? एमएनए भी पीटीआई के हैं, अपने तौर पर वाटर बोर्ड को किस तरह से जाके आपने कोई रिक्वेस्ट की हो, कोई एप्लीकेशन दिया हो, कोई पेपर के थ्रू आपने उन तक ये बात पहुँचाई हो, किस तरह से किया? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये जो इलाका है, ये जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, ये फ्यूचर कॉलोनी कहलाता है। सामने मानसेरा है, इसके अलावा मोइनाबाद 1 है, 2 है। यहाँ पर मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए की बात करूँ तो यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग जो है इस बात के गवाह हैं कि हम 3 साल से मुसलसल यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा रहे हैं। मसलन हमने यहाँ पे कई हज़ार स्क्वायर फुट रोड हमने डाले हैं। हमने यहाँ पे जो है ना सीवरेज के जो 20 साल 30 साल 40 साल पुराने जो इश्यूज़ थे उनको मुस्तकिल तौर पे हमने हल कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा हमने कई हज़ार स्क्वायर फुट जो है पानी की लाइनें डाल चुके हैं। ठीक है, अब उसमें अच्छा पानी की जब ऐसा है, मैं यहाँ से कंफर्म जी है ऐसा, ये पानी की ये एक गवाही आपकी नहीं जाएगी, मैंने और लोगों से भी पूछा। काफ़ी बार ये हमारा इलाका गलियां पुख्ता होती है, लेकिन पानी की आपको पता है, पानी ऐसी ख़तरनाक चीज़ है किसी चीज़ को। ठीक है जी, आगे। अच्छा, इस इशू के हवाले से ये जो जिसकी आप यहाँ हम खड़े हुए हैं इस वक्त, अच्छा यहाँ हम जो है यहाँ पे सब कुछ करना चाहते थे। हम यहाँ पर जो है वो रोड भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा इशू ये आप देख रही हैं कि आपको बताया इन्होंने कि यहाँ घरों के नीचे से और दुकानों के नीचे से एक 18 इंच की और एक और छोटी लाइन है पानी की।
वो लाइन जो है ना वो डैमेज है, मुख्तलिफ़ जगहों से डैमेज है, जिसकी वजह से वो जो पानी है वो जब पानी खोला जाता है, ठीक है, तो वो जो है ना पानी फिर वो इसमें से ओवरफ्लो होकर निकलता है और रोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से हम अभी तक इस रोड को जो है ना हमने कारपेट इसको कारपेट नहीं कर सके हम। अच्छा, इस हवाले से हमने वाटर बोर्ड को बारहा कई मरतबा हमने जो है ना इनको ये शिकायत भी की है, एप्लीकेशन भी दी हैं यहाँ। अच्छा, हमारे जो MNAs हैं, MNA साहब जो हैं कैप्टन जमील अहमद ख़ान, कई मरतबा उनको जो है ना उन्होंने अप्रोच किया है यहाँ के XCN को, वाटर बोर्ड के अमले को हमने किया है। हम उनके पास गए, हमने कहा खुदा के लिए आप ये मसला हल कर दें, उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना रोड कारपेट भी करेंगे और ये गली और इसके साथ जितनी भी गलियाँ हैं यहाँ पर हम इसको पुख्ता करेंगे, यानी टफ पेवर ब्लॉक भी लाएंगे, जैसे हमने और गलियों में काम किया है। अच्छा जी, वाटर बोर्ड जिस तरह से मेरे तकरीबन ज़्यादातर शो जो होते हैं वो उसमें तारीफ़ होती है सबसे ज़्यादा वाटर बोर्ड की, क्योंकि वाटर बोर्ड जो है वो काम करने को तैयार नहीं है। वहाँ जो सीटों पे लोग बैठे हुए हैं सिर्फ वो बैठने के पैसे लेते हैं और वो भी कोई कम टाइम के लिए बैठते हैं। ये नहीं होता कि वो जो उनकी ड्यूटी टाइम है वो पूरा ड्यूटी टाइम दे, ठीक है। इनके अगर पंपिंग स्टेशन पर जाएँ तो आपको ताले मिलेंगे, अगर ताले नहीं भी मिलेंगे तो इनके पंपिंग स्टेशन के अंदर भी लीकेज आपको मिलेगी। तो ये सोचने वाली चीज़ है, जब इनके अपने पंपिंग स्टेशन के अंदर वाटर बोर्ड के लीकेज है तो आया इलाके में लीकेज नहीं होगी। वाटर बोर्ड जो है वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा। कराची बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, जहाँ लीकेज अगर हो गई तो वो सालों लीकेज रहती है और जाके आप लोग एप्लीकेशन देते हैं पर काम नहीं होता। एज़ यूजुअल यही चीज़ें सारी चल रही हैं, इसी पर हम आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से ये वाला जो मसला है लीकेज का ये आप देख रहे हैं? जी, मानसरा कॉलोनी में तो ये मसला बहुत अरसे से चल रहा है और हर गली में है तकरीबन। मतलब हर गली, कोई गली बची भी नहीं है? इस तरह बहुत सारी गली है, मिसाल के तौर पर आगे भी है 2-4 जगह में और इधर भी है। ये कंप्लेन की जाती है लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। इलाके वाले बारहा कंप्लेन करा चुके। जैसे भाई ने बताया कि यहाँ पर MNA ने काम किए तो बहुत ज़्यादा काम किए और बहुत बड़ी सतह पे किए। क्या काम किया? मतलब यहाँ पर ये जो कारपेट का काम हुआ है और CC पेवर का काम गलियों में करा है, पानी की लाइनें बिछी हुई है माशाल्लाह। लेकिन ये लीकेज का मसला जो है ना ये बहुत बड़ा पुराना और देरीना मसला है, इसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, मैं आपसे अभी फिर बात करती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि वाटर बोर्ड जो है वो PTI की बात नहीं सुनता? मतलब PTI अगर वहाँ पे आपके MNA साहब ने कोशिश की कि यहाँ पे आके ये काम हो जाए तो क्या PTI की वाटर बोर्ड नहीं सुनता है? इसकी वजह कुछ और आप समझते हैं? क्या वजह हो सकती है कि वाटर बोर्ड PTI का काम नहीं करते, उनके कहने पर नहीं करते? देखें, जाहिर सी बात है, यहाँ पर 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और ये जितने भी इदारे हैं ये सब जो है ना पीपल्स पार्टी के अंडर में आते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं ना किसी को काम करने देते हैं। इनका यही हाल है, जितनी आप कोशिश कर लें, जो कुछ कर लें, ये लोग कुछ नहीं करते, ना खुद करते हैं ना किसी को करने देते हैं। हमने तो बहुत कोशिश की, हमारे MNA साहब जो MNA कैप्टन जमील अहमद ख़ान है उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं करते। आप देख लेना, अगर ये कर चुके होते तो आज हम वो ये सामने वाला रोड बना चुके होते। अच्छा, जब हम ये कोशिश कर हम इनसे बात करते हैं कि ये मसला हल करें, वो कहते हैं नहीं, ये तो घरों के नीचे से और दुकानों के नीचे से लाइन जा रही है, हम कर नहीं सकते। इंक्रोचमेंट वालों के पास जाओ, जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं हम कर नहीं सकते। यानी हर तरफ। पर मुझे एक चीज़ मैं भी खुद एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी कि मुझे ये बताइएगा, जो घरों के नीचे से लाइन जा रही है, अगर अल्लाह ना करे इस बिल्डिंग के नीचे से और वो यहाँ से लीकेज है, तो मुझे बताएं ये घर इजाज़त देगा कि इसकी खुदाई की जाए और इसके नीचे से लीकेज ख़त्म की जाए? क्या ये घर वाले इजाज़त देंगे? मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई अगर यहाँ से लीकेज है तो वाटर बोर्ड इस पर क्या काम कर सकता है? वाटर बोर्ड का काम है लीकेज जो है ना वो बंद करना, पर अगर ये सारी चीज़ें तोड़ फोड़, ये सारी चीज़ें तो वाटर बोर्ड का काम नहीं है। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं ना कि इसका देखा जाए तो एक हल है। इसका हल है वो ये कि चलें अब तो इसके ऊपर घर बन गए, या तो पहले कोशिश करें कि आप इंक्रोचमेंट करें, ठीक है, इसका ये हल है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो पाइप है जो इन घरों से नीचे जा रहा है उसको बाहर निकाल दें, उसको रोड की तरफ लेकर आ जाएं। अब तो चूंकि इसमें दुकानें बन चुकी हैं, घर बन चुके हैं, इसके लिए भी वो तैयार नहीं होते। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला है, कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास पाइप ही नहीं है। तो ये मसला आ जाता है, उनके पास कुछ है ही, उनके पास बजट ही नहीं है, फंड ही नहीं है। ठीक है जी, इस पे और भी बहुत सारी बात होगी। ये लाइनें कहाँ नीचे से, किस बिल्डिंग के नीचे से, किस दुकान के नीचे से जा रही हैं, ये लीकेज किस तरह से बंद हो सकती है, और आया इसे बंद करना चाहें तो बंद हो भी सकती है या नहीं हो सकती, या बंद हो सकती है पर करना नहीं चाहते, क्या वजह? इस पर अभी डिटेल में हम बात करेंगे, पर अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, हम यहाँ अंदर आए तो बड़ी गंदगी सी नज़र आ रही है, क्या यहाँ का क्या मसला है, इस गली का, इस जगह का क्या मसला है? ये हर 15-20 दिन के बाद गटर वगैरह ख़राब हो जाते हैं और ये 15-20 साल हो गए ये मसला चल रहा है और इस मसले का कोई हल नहीं करवा रहा। अभी ये आप खुद देख भी सकते हैं, इसका जो है ना बड़ा जो है ना हर हमें खुद अपने जेब से इस पर खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, तो ये हमारी यही अपील है कि वहाँ तो हर जगह में कहीं ना कहीं काम हो रहा है, लेकिन इस इलाके को कोई भी नहीं देख रहा। मतलब ये जो आपका यहाँ का सीवरेज का निज़ाम है वो इतना 15-20 साल से ख़राब है कि हर 10-15 दिन बाद यहाँ के गटर भर जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो है ना ये गटर वगैरह भर जाते हैं और हमारे यहाँ के कुछ ऐसे घर हैं जो इस हाइट से नीचे उनके घरों तक में पानी चला जाता है, तो उन बेचारों को बहुत ज़्यादा मसला होता है। और बाकी ये कि हर इंसान को यहाँ से कोई जो है ना यहाँ से कोई नमाज जनाजा गुजरता है तो वो जो है ना सारे उनके कपड़े ख़राब होते हैं, नमाजी आते हैं। यहाँ ईदगाह ग्राउंड है, मेन गली है, बिल्कुल जो है ना लोगों को जो है ना इस चीज़ से बड़ा गुस्सा है कि ये आखिर हो क्या रहा है इस मोहल्ले के साथ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब बारिश होती है तो तब क्या सिलसिला होता है, क्योंकि वैसे ही यहाँ का एक सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब है, जब बारिश होती है तो पानी ज़्यादा होता है तो फिर ओवरफ्लो करके लोगों के घरों तक जाता है, क्या उस टाइम क्या यहाँ का माहौल बना हुआ होता है? यहाँ पर जब भी बारिश होती है सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये पानी जाएगा कहाँ। हर ओवरफ्लो हो जाता है, कोई एक गली में जा रहा है, कभी दूसरी गली में पानी जा रहा है, कुछ लोगों के घरों में पानी चला जाता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर हमें स्वीपर के लिए ढूंढना पड़ता है कि भाई आओ, उनको जेब से पैसे देने पड़ते हैं कि आए और हमारे जो है गटरों को साफ़ करें ताकि हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा हों। अच्छा, आपके इस एरिए में कोई काम नहीं हुआ, किसी हवाले से भी कोई काम नहीं हुआ? ये 15-20 साल हो गए ये कोई काम वगैरह नहीं हो रहा। हमें अपनी मदद आपके दे सारे मोहल्ले वालों को जमा होना पड़ता है, जिसके सिलसिले में हमें जो है काम फिर जो है बड़ी मुश्किल से करवाना पड़ता है। नहीं, अभी तो पीटीआई वालों से मेरी बात हुई है, गलियां बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो फिर आपकी तरफ कुछ भी नहीं उन्होंने ध्यान दिया, क्या वजह है? आप लोग उनको क्या लाइक नहीं करते हैं? हम तो लाइक ज़रूर करते हैं उनको, हम तो वोट भी इमरान खान को दिया है। अच्छा। लेकिन हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि ये जो है ना हर कैसा लगा वोट दे के आपको? बहुत बुरा लगा, उम्मीद थी लेकिन बहुत बुरा लगा। मतलब वजूहात बताएं, आपको आवाम देख रही है, सब देख रहे हैं, पता चलना चाहिए ना कि आपने इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से तब्दीली को वोट दिया, तो आया वजह क्या थी? वजह यही थी, हमने तो बड़ा जो है ना शौक से उनको वोट दिया था कि मुल्क के भी हालात ठीक होंगे, हमारे मोहल्ले के भी हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब भी बारिश होती है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो है ना गटर वगैरह सारे ओवरफ्लो हो जाते हैं, लोगों के घरों में पानी जाता है, यहाँ तक के जो है ना बिल्कुल ना कोई जो है ना और इलाकों में शायद कहीं काम हो रहा होगा, लेकिन हमारे इलाके को कोई जो है ना इस पर नज़रसानी कोई भी नहीं करता। हमारी बड़ी उम्मीद है, हमारी जो है ना हमारी दरख्वास्त है कि हमारे इस मोहल्ले के मसले को हल किया जाए। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती चलूँ कि 18वीं तरमीम के बाद सुबह जो है सूबाई हुकूमत है हमारी पीपल्स पार्टी, तो सूबे का काम है अपने सूबे को देखना, सूबाई हुकूमत को काम है बल्दियात को देखना चाहिए। ये जो आपके सिस्टम ख़राब है इसमें बल्दियात जो है उसको चाहिए कि वो यहाँ आपके सीवरेज का निज़ाम और ये सारी चीज़ें करें। पीटीआई जो विफाक है, हम अक्सर मैं ये बात आज इसलिए कर रही हूँ कि अगर मेरे घर पानी नहीं आ रहा तो मैं कहती हूँ कि पीटीआई के आने के बाद मेरे घर पानी नहीं आ रहा, अगर मेरी सड़कें ख़राब हैं तो मैं कहती हूँ पीटीआई के आने के बाद ये हुआ है, मेरे घर ये सारे मामलात होते तो मैं ये क्यों नहीं सोचती, मैं थोड़ी सी रिसर्च इसमें क्यों नहीं करती कि सूबाई हुकूमत है 18वीं तरमीम के बाद सूबा और सूबे की जो हुकूमत है वो सूबे को खुद देखेगी। यहाँ पे जो ये सिस्टम ख़राब है, सीवरेज के निज़ाम ख़राब है, यहाँ पे इनके गटर हमेशा बंद रहते हैं, हर 10 दिन बाद, हर 8 दिन बाद। तो मैं आपको बताती चलूँ इस सारे काम को करने के लिए बल्दियात की तरफ आपको सोचना है कि बल्दियाती निज़ाम यहाँ का ज़ीरो है, जिसकी वजह से ये भाई और इनका इलाका और यहाँ रहने वाले जो है मुश्किल में हैं। तो इसमें कहीं पीटीआई ऐड नहीं होता, पर बात यह है कि हमें एक मुद्दा चाहिए होता है, हमें एक टारगेट किसी को करना होता है और हम उसको टारगेट करते हैं, पर जहाँ टारगेट करना चाहिए वहाँ ज़रूरत भी होती है। एक चीज़ पे है, जब भी मैं कहीं शो करने जाती हूँ तो मुझसे लोग मिलते हैं और वो यही कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस पे वो लोग बात भी करते हैं, मैं भी उनके साथ बात करती हूँ, पर जो ये चीज़ें हैं तो ये मैं आपको बताती चलूँ, ये सूबाई हुकूमत का काम है अपने सूबे के ये मसले देखना, बल्दियात का काम है कि वो अपने मसले देखे। इसी के साथ मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम क्या नाम है आपका? फराज, मुझे ये बताएं इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं, पैदाइश यहीं की है? जी इसी गली की पैदाइश है, तो 21
तकरीबन एज है मेरी, तो मैं उस वक्त से देखते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर काम करवाएं, इस इलाके में करवाएं, मगर इस हमारी गली में कोई काम नहीं हुआ है। मतलब अभी उनकी तरफ से इस गली में नहीं हुआ, तो अब वो सुन रहे होंगे अब हो जाएगा। हाँ, तो वो अब कि ये कह रहे हैं हमें कि हो जाएगा, तो हम भी इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि हो जाएगा। तो लिहाजा ये आज भी बहुत 3 दिन से ये गली में पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, उसकी वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक कहता है कि जी ये मेरे दरवाजे पे पानी नहीं आना चाहिए, दूसरा कहता है मेरे दरवाजे पे पानी नहीं आना चाहिए। तो ये जैसे हमारे सिजाद भाई ने कहा है कि ये काम हुआ है, पर ये हमने खुद अपनी जेब से किया है, अपना टाइम ज़ाया किया है, अपनी छुट्टियाँ की हैं जॉब से, तो इस वजह से लिहाजा हम बहुत परेशान हैं। और ये हमारी मेन मस्जिद की गली है, जामा मस्जिद की, तो यहाँ पे हमने जहाँ से रोज़ जनाजे गुजरते हैं वो सामने ईदगाह मैदान है, मरकज़ी जामा मस्जिद है यहाँ पे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बस इस गली को देखा जाए। तो और इलाके में काम हुआ है पर इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि MNA साहब जो है उनको जो उनका फ़ंड मिला है वो इस फ़ंड से अपने इलाके में काम कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से UC है उसमें हर अपने बजट को मेंटेन करके कि यहाँ पे इतना लगाना है, यहाँ पे इतना लगाना है। इंशाल्लाह आपकी तरफ भी वो ज़रूर आएंगे और हमारी उम्मीद भी है और हमारी दुआ भी है और हम ये अपील भी करेंगे कि यहाँ पे भी ज़रूर काम हो, क्योंकि ये जो इस टाइम एरिए का जो सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, मासूम बच्चे जिस तरह गंदगी में खड़े हुए हैं, कितने ज़्यादा जरासीम हैं, बिल्कुल जितने ज़्यादा जरासीम हैं यहाँ पे, इस तरह से बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं। ये कितनी ज़्यादा बीमारियों को हम लोग खुद जो है वो कह रहे हैं कि आओ और हमारे साथ हमें ये बैक्टीरिया लगे और ये बीमारियाँ हो सकती है, क्योंकि ये गंदगी बहुत ज़्यादा है। जब सीवरेज का निज़ाम बेस्ट नहीं होगा, गटर बंद होंगे, तो इसी तरह की चीज़ें आपको गली में नज़र आएंगी जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जी, और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि बस ये हमारा ये जो सीवरेज का जो मेन इशू है ना, ये हल होना चाहिए और हमें पेवर से या इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जब आप छोटे थे तब भी इसी तरह से ये होता था या कमी थी, अब ज़्यादा हो गया? पहले भी इसी तरह ही था और अब भी इसी तरह ही है। और कल आप देख सकते हैं कि जो जिस तरह कल बारिश हुई है ना, तो हर किसी ने अपना दरवाज़ा खुद साफ़ किया है। और हालांकि ये नौबत थी कि हर बंदा अपने गटर में खुद ढक्कन खोल के और खुद सफाई करने के लिए, मतलब घरों के अंदर भी पानी आता है। और यहाँ पे कुछ घर ऐसे हैं जो नीचे तो कमज़ोर लोग हैं, तो वो नहीं बना सकते, ऊंचा नहीं कर सकते, तो वो उनके गली का जो पानी जमा होता है, आगे लाइन बंद हो जाती है, तो वो पानी रिवर्स होकर उनके घरों से निकलना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये तो अजियत वाला टाइम होता है। ये तो बहुत अजियत वाला टाइम होता है। और वो खातून बेचारी वो लगी रहती हैं, जो लड़के मर्द जो होते हैं वो बाहर लगे रहते हैं। तो ये कल भी बारिश हुई है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मसला, ये सीवरेज का बहुत ज़्यादा इशू है हमारी इस गली में। और हालांकि ये जामा मस्जिद की मेन मरकज़ी मस्जिद है, उसकी ये मेन गली है और ये बाज़ार है। ये अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है, बंद होता है, तो हर किसी का आना जाना इस गली से होता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पहले यहाँ जो इस इलाके में इतनी मुश्किलात थी या कमी थी मुश्किलात में? देखो, पहले के मुश्किलात का आप अगर देखा जाएगा ना, उस टाइम BD मेंबर होते थे, उसके बाद फिर कौंसलर आए हैं। पहले हमारे गले में मोहल्ले में इस तरह की उन्होंने नालियाँ बनाई थी, तो बाद में जो है ना हमारे जो कौंसलर आए हैं उन्होंने फिर गटर लाइन डाली है। अगर आप ये हाल है गटर लाइन का, आप देखें कि अगर एक थोड़ी सी बारिश हो जाए, पहले तो आपको ये देख लें ना, हाँ, ये हाल सब इलाके का है, इसी तरह इलाके का है। दूसरा बड़ा मसला है कि आए देख जानते हैं जो है ना, बगैर किसी बताए बिजली बंद कर देती हैं। और ये PMD में देख रही हैं आप, ये सामने, हाँ, ये आए दिन इसके अंदर काम निकालते रहते हैं। हफ्ते में 15 दिन तो ये बंद रहती है। मतलब कितने टाइम के लिए बंद होती है? पूरा दिन चली जाती बिजली, हम लोग बैठे रहते हैं। तो आप लोग पूछते नहीं कि इसमें क्या काम आप लोग कर रहे हैं? हमें भी पता होना हफ्ते में कम से कम 6 दिन आते हैं ये। अच्छा, 6 दिन में बंद करके बैठ जाते हैं यहाँ पे रोड भी ब्लॉक कर देते हैं, बैठे रहते हैं सारा दिन। उसके बाद जो है ना फिर आते हैं, आगे बंद करके फिर चले जाते हैं। पर ये आपका इलाका ना, आप हकदार हैं पूछने के, आप पूछे कि आया क्यों इसे बंद करते हैं इतने दिन? अब बताए ना हम किससे पूछें। एक हमारे पास कैप्टन जमील साहब थे, उन्होंने वहाँ पे इलाके में काम किया, अपने इलाके में नीचे से इस इलाके को छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। अब पूरी गलियों में देख लो, कहीं टहलें लगी हुई है। हाँ, अब गलियों को सबसे पहले आप गलियों को राउंड करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप गलियों में राउंड करें, देखें आप गलियों में, वो नीचे से आप फिशर मोड़ से आए तो तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 4-5 गलियां जो हैं पक्की हैं। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा नाम नहीं लिया है कि यार ये भी तो इंसान है, आखिर ये इंसान नहीं है, इनकी गलियों को छोड़ दिया। अभी अगर हम गलियां अगर गटर बंद हो जाते हैं तो हम वहाँ जाते हैं UC नाज़म के पास, वहाँ पे जो बैठे होते हैं, आज का मिनिस्टर आ गया अभी तो
वह जाते हैं तो उसको क्या होता है कि वहाँ 400-500 रुपये देते हैं, उनको पकड़ के लाते हैं, वही गटर साफ करते हैं आगे। अच्छा, ये जो गटर साफ होते हैं ये आप लोग अपने खुद पैसे देते हैं? पैसे दे के करवाते हैं हम। मैंने खुद 800 रुपये दे के करवाया। अच्छा, फिर तो ये तकरीबन महीने में कितनी दफ़ा आपको खुद सफाई करवानी पड़ती है गटरों कम की? से कम 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। अगर वहाँ जाएँ तो वहाँ बोलते हैं जी वहाँ तो बंदे ही नहीं है, अभी चला गया बंदा, किसको ढूंढे बंदे को? और जब पैसे देते हैं तो बंदा आ जाता है? प्राइवेट आ जाता है सारा। ठीक है। अच्छा, ये प्राइवेट आ गंदगी, जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये गंदगी इसी तरह पड़ी रहती है या कोई आते हैं वो लोग उठा के लेके जाते हैं? ये आप कल भी आएंगी बड़ी रहेगी, ये महीने के बाद भी बड़ी रहेगी। खुद ब खुद ही गलियों में यही हाल है, कोई नहीं उठाता है, कोई भी किसी किस्म का भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये पीछे इतना कचरे का ढेर, इतना पानी, इतना कीचड़, ये क्या है और कितने अरसे से इसी तरह है? देखें, ये आज से 10 साल पहले हम लोग यहाँ खुद ही बचपन में यहाँ पे मैच खेलते थे, तो उस वक्त तो ये ग्राउंड बिल्कुल आबाद होता था। लेकिन चूंकि ये अब आबादी आप देख रहे हैं, तो ये पीछे तकरीबन ये जो पीछे बोसीदा लाइन है, ये सेवरेज की जो बोसीदा लाइन है, ये उसकी वजह से बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा पानी ये ग्राउंड में मौजूद है। ये हम लोग इस वक्त जमाल ग्राउंड में खड़े हुए हैं, लेकिन ये तकरीबन 10 साल पहले इस तरह नहीं था। ये यहाँ पे आप दलदल थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कई लोग यहाँ पे वो डूब के मर भी चुके हैं। और अच्छा, ये दलदल था या अब हुआ है कुछ अरसे से? मतलब ये शुरू से दलदल ही था यहाँ पे? ये पूरा ग्राउंड था प्रॉपर, यहाँ पे बच्चे मैच खेलते थे, फुटबॉल के यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ करते थे। लेकिन अब 2 से 3 साल में जब ये सेवरेज के पीछे आबादी हुई, वहाँ पे सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं था, तो सेवरेज के ना होने की वजह से ये सारा ग्राउंड जो सेवरेज के पानी में आज डूबा हुआ था और यहाँ पूरा दलदल बना हुआ था। तो अब ये जो है ना नशोइयों की और जो मंशियात फरोशों की महफूज माजगाह भी बनी हुई है, और उसके साथ साथ सारे सिचुएशन को आप देख सकते हैं। तो इस दलदल की वजह से यहाँ के रहने वालों को या ये यहाँ जो जानवर, जो कुत्ते वगैरह इस तरह की चीज़ें घूमती हैं, इनमें से किसी को कभी कोई नुकसान हुआ दलदल की तरफ? कभी अगर कोई गया हो, कोई ऐसा हादसा हुआ? एक तो तकरीबन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि एक तो तकरीबन जो बुज़ुर्ग आदमी थे वो यहाँ पे डूब के मतलब उनकी डेथ हो गई थी, और उसके अलावा यहाँ पे 2-3 बच्चे यहाँ से डूब के यहाँ पे अंदर चले गए थे दलदल की वजह से। और उसके अलावा ये भी है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी आलूदगी है, कचरा, और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया फैल रहा है, और ये पूरा जिससे पूरा इलाका यहाँ से मुतासिर है। ये कितने अरसे से यही सिचुएशन है? ये सिचुएशन तकरीबन पिछले 3-4 साल इसको हो चुके हैं। इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये इस दलदल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरी मोहतरम बहन साहब, यहाँ मसला ये है कि जो आसपास की गलियाँ हैं ना, इनमें सीवरेज का निज़ाम बहुत नाक़िस है, क्योंकि जो मेन लाइन है, मेन लाइन में जो है ना सीवरेज का पानी मेन लाइन में जो बाहर रोड पे मेन लाइन है उससे नीचे है। ठीक है। ये जब भर जाती है तो उसका सारा पानी जो है ना ये ग्राउंड में आ जाता है, और ये ग्राउंड जो है ना, यहाँ जब कचरा बल्दिया कचरा उठाने आती है, पूरे ग्राउंड से ये जो है ना मिट्टी के साथ कचरा उठा लेते हैं, यहाँ दलदल बन जाती है। अच्छा, वो कचरा आते हैं उठाने के लिए? कचरा उठाने के लिए आते हैं। यहाँ ये जो घास लगी हुई है सामने, इधर बहुत बड़ा खड्डा है। 3 बच्चे इसमें पहले डूब कर मरे हैं। एक बुजुर्ग आदमी भी मरा है यहाँ डूब कर। पहले कई दफ़ा हम लोग जो है ना, जो भी टीमें आती रही हैं, हम उनको बताते रहे हैं, और बहुत सारे और भी दफ्तरों में भी हमने बताया है कि ये जो है ना हमारे साथ मसला है। हाँ, मतलब एक आबादी में दलदल तो खतरनाक हो गया ना? खतरनाक हो गया। इतना खूबसूरत ग्राउंड था, इतना खूबसूरत ग्राउंड था कि इसमें बच्चे सारा दिन, बारिश होती रहती, बच्चे खेलते रहते थे, पानी का पता ही नहीं चलता था। अब इसकी ये हालत हो गई है कि पानी पानी है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, और हम लोगों के आसपास के लोगों को भी मुसीबत पड़ी हुई है।
यानी कि एक जो सेवरेज का निज़ाम जो यहाँ ख़राब था वो तो था ही था, फिर इस ग्राउंड में जो लीकेज थी पानी की, वो इस ग्राउंड में पानी जमा होता रहता था, ये हमेशा इसी तरह पानी से तर रहता था, ऊपर कचरा था, तो वो बन गया दलदल। तो अल्लाह ना करे अब जो इदारे में लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए बड़ा सवालिया निशान है कि अब भी समझ जाएं कि पूरा कराची कहीं दलदल ना बन जाए, क्योंकि यही सिचुएशन तकरीबन पूरे कराची की है। मैं जिस एरिया में जाती हूँ, जिस एरिया को कवर करती हूँ, जहाँ जाके कराची की आवाज़ मैं शो करती हूँ, यही सिचुएशन होती है। अल्लाह ना करे कि पूरा कराची दलदल बन जाए, इससे पहले कराची की आवाम को रिलीफ दिया जाए, इस सिचुएशन को ख़त्म किया जाए, सफाई की जाए, लीकेज जहाँ जहाँ है साफ़ पानी की उसको ख़त्म किया जाए, सीवरेज का निज़ाम बेस्ट किया जाए, बेहतर किया जाए, ताकि जो कराची की आवाम है वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। क्योंकि कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है और कराची की आवाम आज इस तरह परेशान यहाँ पे खड़ी हुई है। तो मैं अब और भी यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी, पर साथ साथ मैं बाबा जी से पूछूंगी। बाबा जी, ये मुझे बताइएगा कि आपकी यहाँ मतलब आप कितने अरसे से यहाँ रहते हैं? मैं तकरीबन 42 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, पहले ये ग्राउंड बिल्कुल ठीक था, सारी चीज़ें अच्छी रेत थी और इसमें बच्चे सारा दिन खेलते रहते थे और सारी रात दिन बारिश होती रहती थी, पता ही नहीं चलता था कि बारिश हुई भी आई या नहीं है। बारिश में बच्चे खेलते रहते थे। अभी देखें वो पिछले जितना भी पूरा इलाका है उसका भी वो सामने से उस गेट से सारा सीवरेज का पानी इसमें आ रहा है। साइड में जो बस्तियाँ हैं ये रोड से इस तरफ, क्योंकि इनकी ढलान जो है ना रोड की तरफ है, जब गटर भर जाते हैं तो वो पानी भी जो है ना इधर आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब बारिश होती है तो यकीनन पूरे इलाके में पानी होता होगा। अब कोई अगर अचानक कोई बाहर से आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई उसे तो नहीं पता कि ये पानी है और ये दलदल है, इसके ऊपर पानी है, तो ये तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है ना। बस दिन को तो हम लोग जो है ना इंडिकेट करते रहते हैं कि भाई इस तरफ से नहीं जाओ, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। अपने बच्चों के कितने, मेरा खुद जो है ना पोता इस पानी में डूबा है। अच्छा। और मैंने कितनी दफ़ा और भी बच्चों को डूबते हमने बचाया, कई मवेशियों को हमने डूबते बचाया। इधर से लोग इधर जो है ना अपनी मदद आपके तहत सब कुछ करते हैं। कचरा है और दलदल है, मेरे घर के दीवार के साथ लग रही थी, मैंने खुद ही उधर से सफाई कर करके थोड़ा सा दूर किया है। अभी इतनी मुश्किल में हम लोग इधर पड़े हुए हैं कि पूछे नहीं, ये साथ में स्कूल है और वो आगे पहले लाइब्रेरी थी, ये सब कुछ बंद हो गया है। मगर ये है कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है ना इसके अंदर जो है ना भराई करके इसको ये गेट लगाए हैं। इधर एक हमारे बच्चे थे, उन्होंने जनाब अली से इसकी भराई कराई है, करा के उसको जो है ना ठीक किया है, गेट लगवाए हैं। अभी ये जो है ना सिर्फ गेट की चौकीदारी जो है ना हमारे इधर बुजुर्ग हैं वो करते हैं, चाबियाँ उनके पास होती हैं। अभी वो इधर सफाई है, कोई मरता है जीता है, कुछ ज़रूरत पड़ जाती है तो इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, कहाँ लीकेज है, लोगों के घर ना गिर जाएं क्योंकि बुनियादों में पानी चला गया है। आगे गई तो सीवरेज का निज़ाम, इसी एक इलाके में ही मैं घूम रही हूँ, आगे जब मैं गई तो सीवरेज का निज़ाम ऐसा है कि गटर खुले हुए हैं, लोगों के घरों में गंदा पानी चला जाता है, सारी गंदगी गटर से निकल के गली के बीचों बीच है। बच्चों के मैं अभी पैर देख रही हूँ, सबके गंदे हुए हैं, ये बच्चे क्या बीमार नहीं होंगे? फिर इस तरफ आती हूँ तो एक अलग सिचुएशन, मैंने तो कभी डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा था दलदल और ये सारी चीज़ें, और आज मेरे पीछे ये दलदल है। ये कराची का शहर कराची और उसका एक इलाका जहाँ बहुत सारे आबादी है, अच्छी आबादी है, यहाँ लोग रहते हैं, आबादी को बीचों बीच दलदल। ये कोई दलदल पहले का नहीं था, ये दलदल बना है हमारे इदारों की नाअहली की वजह से। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप लोगों का, K21 का, जो आप लोग इस वक्त लोगों के मसाइल को मीडिया पर उजागर कर रहे हैं। और ये एक आपकी आवाज़ है, आप यानी कि आपकी आवाज़ सूबाई गवर्नमेंट और जो बल्दियाती इदारे हैं उनको आप जगाना चाह रहे हैं, और लेकिन मैं नहायत अफसोस कि वो अभी भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। बिल्कुल ये जो ग्राउंड आपने भी दिखाया है, ये ग्राउंड बच्चों के खेलने का है। ये जो बच्चे यहाँ पर हैं ये मेरे कौम के मेमार हैं, मुस्तकबिल के मेमार हैं। इन लोगों को जो हुकूमत वक्त है 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदार में मौजूद है, जिनको वोट देकर ऐवान बालामर पहुँचाया और उनसे उम्मीदें रखी कि वो इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारेंगे और इनको खेलने के लिए ग्राउंड्स मिलेंगे। वो कहते हैं ना, जब अगर ग्राउंड्स आबाद होते हैं तो आज हमारे ये बच्चे खेल रहे होते हैं। नकासी आपकी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पानी की नकासी का ये आलम है कि वो तमाम पानी जो कि ड्रेनेज होना चाहिए तो वो इस ग्राउंड के अंदर हो रहा है, और उस इतना मर्ज हुआ है कि वो अब यहाँ पर दलदल बन चुकी है। यहाँ 2 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। मुझे ये बताइए कि MNA साहब को पता है कि यहाँ दलदल भी मौजूद है?
देखिए MNA साहब की बात है, बिल्कुल यहाँ पर जो MNA है हमारे कैप्टन जमील अहमद खान साहब, उन्होंने यहाँ के लिए फ़ंड मुख्तस किया था। 2 मिलियन का जो यहाँ पर फ़ंड मुख्तस किया गया था। यहाँ पर हमने सर्वे करवाया था, सेवरेज की लाइन डलवानी थी। जब हमने सर्वे करवाने आए तो पता चला कि यहाँ के जो सलीम बलोच जो MPA हैं PS 89 के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर ये पाइप गिरवाए। ये आपको दिखा सके, कैमरे की आंख दिखाए, ये पाइप यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये हमारे खून पसीने के टैक्स के पैसों से खरीदे हुए पाइप हैं। उन्होंने कहा कि ये सेवरेज हम कराएंगे। हमने कहा मोस्ट वेलकम, आप करवाते हैं, इससे अच्छी बात नहीं है। तो हमने इंतज़ार किया, हमने कहा वो सेवरेज का काम, तो हमने सेवरेज का काम हमने डिले कर दिया। हमने कहा कि ठीक है, जो खर्च हम सेवरेज पे करेंगे वो हम ग्राउंड पे कर देंगे। तो ना यह सेवरेज का काम हुआ, ना यह ग्राउंड के ऊपर जो हम चाहते थे हम इसको रिविनेट करें और वो फंड यहाँ पर मुख्तस कर सके, तो वो रह गया। ये वो लोग हैं, ये ना खुद काम करते हैं ना किसी को काम करने देते हैं। जब आपने यहाँ पर पाइप गिरवा दिए तो आपने ड्रेनेज का ये सिस्टम, जो सेवरेज का सिस्टम है, इसे बहाल किया जाता। अगर वो बहाल करते तो यहाँ बच्चों की शहादतें ना होती। ये मेरे मुस्तकबिल की, ये देखें आप, ये बच्चे नंगे पाँव सर्दी में ठठरते। हुकूमत आज कल भी इन्होंने जो बरसी शहीद की मनाई है, बिल्कुल बीबी शहीद हमारी सर आंखों पर, उनकी शहादत, अरे उनकी शहादत, तो यहाँ पर भी बच्चे शहीद हुए हैं। इनकी शहादत का भी सोचें, इन बच्चों का सोचें। ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। आज इनके लिए हुकूमत को चाहिए था कि वो यहाँ पर स्कूल का सिस्टम बनाते, खेलने के लिए ग्राउंड मौजूद है, ग्राउंड मौजूद है। अरे इस ग्राउंड को रेनोवेट कर दें। आप अपने आप के आगे जाके आप देखें बिलावल हाउस को, अगर उसकी तज़ीन व आराइश देखें तो आप कहेंगे कि माशाल्लाह। और यहाँ हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपकी काविश है, ज़बरदस्त काविश है, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। और मैं फिर अरबाब इख्तियार से कहना चाहूँगा कि खुदारा पाकिस्तान की सिंध की आवाम पर खुदारा कुछ खौफ करें, और जो हमारे ही टैक्स का पैसा आपके पास है खुदारा वो लगा दें। ये जो पैसा आपको दिया जाता है, ये इस बच्चों के मुस्तकबिल का पैसा, इन पर खर्च कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो K21 न्यूज़ पे कराची की आवाज़। ये K21 न्यूज़ ज़रा सा ऐसे होता है तो मेरे दिल को कुछ हो जाता है, क्योंकि ये वो चैनल है कि आवाम के मसाइल ये खुल के स्क्रीन पे दिखाते हैं। इन इलाकों में, जिन इलाकों में कोई आता नहीं है, हम उन इलाकों में जाके वहाँ के मसाइल बताते हैं, लोगों को आगे तक ये मसाइल लेके जाते हैं, पहुँचाते हैं, ताकि यहाँ के काम हो जाए, यहाँ के लोग जो हैं आसानी की तरफ जाएँ। और एक चीज़, जब भाई ने टैक्स की बात की तो मैं आपको बताती चलूँ, ये जो टैक्स होता है ना, जो हम टैक्स पे करते हैं, हमें इसका रिटर्न किस तरह से मिलता है। जिस तरह अभी कोरोना हुआ था तो किसी का घर से मालिक मकान ने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हुकूमत का काम था कि अपने आवाम को रिलीफ देते, क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमारा हक है। हम अगर मुश्किल में होंगे तो हुकूमत जो है वो हमारा साथ देगी, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। इसी के साथ इसी तरह आप हमारा शो कराची की आवाज़ देखते रहेंगे। इसी तरह हम हर इलाके में जाते रहेंगे, जहाँ जहाँ मसाइल होंगे वहाँ जाएंगे और ये शो करते रहेंगे। जब तक कराची में मसाइल हैं, इस तरह का शो, ये जो मेरा कराची की आवाज़ है, ये इंशाल्लाह होता रहेगा। और अल्लाह से दुआ है कि इन लोगों का इनका हक मिले, और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो सीटों पे इक़्तिदार में बैठे हुए, खुदारा इनके लिए कुछ करें। यहाँ दलदल है जो बहुत ख़तरनाक है, बारिशों का भी मौसम आता है, किस तरह अल्लाह ना करे कोई आके यहाँ गिरे और किसी के घर का वो बहुत अहम हिस्सा जो पूरे घर को चलाता है, और अल्लाह ना करे उससे कोई नुकसान होता है तो पूरे घर को नुकसान होता है। इसी तरह हमारा शो देखते रहें, पसंद करते रहें। अपनी होस्ट रैनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।